देखिए, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तमाम सवर्ण पहुंच गए और आखिरकार यूजीसी की नई रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि इसकी भाषा ऐसी है कि समाज में बंटवारा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि इस रेगुलेशंस को फिलहाल के लिए रोक दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समाज गुस्साया बैठा है। देखिए, इस देश में तमाम एक ऐसे कानून आए जिसको लेकर एक समाज गुस्साया, उसने आंदोलन किया, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि नहीं कहा कि इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए या फिर इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है। उनमें से दो एग्जाम्पल थे सीए एनआरसी के कानून और नए किसान बिल। इन दोनों पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा कुछ कहा नहीं था और ना ही इस पर स्टे लगाया था। खुद सरकार ने इसको वापस लिया, लंबे प्रोटेस्ट हो जाने के बाद, लोगों के मर जाने के बाद। लेकिन सवर्णों के मामले में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पहली ही सुनवाई में यूजीसी रेगुलेशंस पर रोक लगा दी है। प्रभाकर मिश्रा, जो कि लंबे समय से यूजीसी की इन नई रेगुलेशंस का विरोध कर रहे थे, वो क्या लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट की फोटो डालते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की रेगुलेशंस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सीजीआई ने कहा कि अगर हम इस मामले में दखल नहीं देंगे तो समाज में विभाजन होगा, इसके नतीजे खतरनाक होंगे। सही बात, समाज में विभाजन तो है ही, पहले से है। ऊंच नीच का, तेरे और मेरे का, कौन सवर्ण कौन दलित, इन सब का विभाजन है। आपके दिमागों में विभाजन है और समाज भी सुबह से लेकर शाम तक सारे क्रियाकलाप, सारे कर्मकांड जाति के आधार पर करता है। समाज तो बटा हुआ है, लेकिन जो समाज कमजोर है उसको समर्थन देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए जो कानून आए हैं वो विभाजनकारी कैसे हो सकते हैं? और जो लोग इस कानून में नहीं हैं वो केवल इसलिए डर रहे हैं कि फर्जी कंप्लेन हो जाएंगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कल को महिलाओं के हित के लिए बने कानूनों के खिलाफ पुरुष समाज पहुंच जाएगा कि देखिए, महिलाओं के द्वारा हमारे ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, तो फिर आप इस पर रोक लगा दीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट महिला और पुरुषों में विभाजन ना हो जाए, समाज बट ना जाए, इसके आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्या तमाम चोरों की कमिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि देखिए, हम तो सुधर गए हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाने की गुंजाइश है, इसीलिए चोरी के कानूनों पर भी आप रोक लगा दीजिए। क्या चोरों और गैर चोरों के बीच में विभाजन ना हो जाए, इस आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन सवर्णों की बात जहां आई, पहले दिन ही मामला लिस्ट हो गया, दूसरे दिन सुनवाई हो गई और सुनवाई के कुछ ही मिनटों में रेगुलेशंस पर रोक लगा दी गई। इसी तरीके का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट का सवर्णों के प्रति रहा है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, वापस आएंगे। लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। सवर्ण सेना, सवर्ण आर्मी, ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी लगाई जा रही है। और नारे कुछ कुछ वैसे ही हैं जिनको लगाने वालों को पहले देशद्रोही माना जाता था, आज देशभक्त माना जाता है। यही है हमारे मीडिया, हमारे समाज का दोहरा चरित्र। पहले अगर हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, यह नारा लगा दिया जाए तो देशद्रोही, हिंदू विरोधी होता था। अब कह रहे हैं मोदी शाह की कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। अब ये लोग देशभक्त हैं, अब ये आंदोलनकारी हैं, अब ये लोग क्रांतिकारी हैं। मीडिया इसी तरह कवर कर रहा है और कह रहा है कि बड़े जनसैलाब के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक एक प्रदर्शन में 20-20 लोग भी नहीं है, और जो लोग हैं भी उनको खास जानकारी नहीं है कि यूजीसी के ये नए रेगुलेशंस हैं क्या। असल में तो नए रेगुलेशन को किसी ने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, और प्रोटेस्टर्स को, तमाम तरीके के लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें क्रांतिकारी, आंदोलनकारी कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले सरकार के कानूनों का विरोध करने वाले कौन हुआ करते थे? देशद्रोही हुआ करते थे। किसानों ने किसान बिल का विरोध किया तो खालिस्तानी पाकिस्तानी हुए, और जब मुसलमानों ने सीए एनआरसी का विरोध किया तो वह पाकिस्तानी आतंकवादी हो गए।
लेकिन ये देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, ये लोग प्रदर्शनकारी हैं, इनका संवैधानिक अधिकार है। इनका संवैधानिक अधिकार है तो पहले वालों का संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं था? इनके सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पर रोक लगाया, तो फिर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या पहली बार में ही सीए एनआरसी पर रोक नहीं लगा दी जानी चाहिए थी? क्या किसानों के हक की सुरक्षा करने के लिए क्या पहली बार में ही किसान बिलों के इंप्लीमेंटेशन पर स्टे नहीं लगा दिया जाना चाहिए था? ये सुप्रीम कोर्ट और समाज और मीडिया का दो अलग अलग चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि साफ तौर पे दिखाई देते हैं कि एक दूसरे से पूरी तरीके से उलट हैं। कानूनों का विरोध पहले भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में रोक नहीं लगाई। कानूनों का विरोध आज भी हो रहा है, पहली ही सुनवाई में रोक भी लगाई जा रही है, समाज में बंटवारे की चिंता भी की जा रही है और सरकार से केवल और केवल जवाब मांगा जा रहा है। बताइए आप क्यों लेकर आए ये तमाम रेगुलेशंस? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।